जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हाल प्रश्न पत्र, जो इसका एग्जाम 29 जनवरी 2017 को हुआ था। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन इससे जो भी रिलेटेड ऑप्शन के सभी ऑप्शन को हम डील करते हुए चलेंगे और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो का अंत तक देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए कि एक क्वेश्चन से कम 5 या 6 7 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए कोई भी एग्जाम आएगा तो उससे आप जो भी इसको अलग से डिस्कशन किया जा रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चन मिलेगा एक्स्ट्रा में, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का किसने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। फिर देखेंगे हम लोग कि जो मोतीलाल नेहरू है, इनके जो जवाहरलाल नेहरू के पिता है, इन्होंने किस पत्र का प्रकाशन किए थे? तो ये इंडिपेंडेंट किए थे। कौन किए थे? इंडिपेंडेंट जो पत्रिका है, इंडिपेंडेंट, इसको इन्होंने प्रकाशन किए थे। फिर देखेंगे कि जो प्रांजपे ने किस नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किए थे? तो काल पत्रिका का प्रकाशन कौन किए थे? तो परांजपे ने किए थे। कौन किए थे? तो परांजपे ने किए थे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किए थे? एनी बेसेंट। कौन किए थे? एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट कौन थी? तो आपको जो भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सरोजिनी नायडू थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल गांधी है। फिर देखेंगे हम लोग कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। फिर देखेंगे हम लोग कि अमृत बाजार पत्रिका है, इसका संपादक कौन किए थे? तो शिशिर कुमार घोष किए थे। कौन किए थे? शिशिर कुमार घोष किए थे। घोष। जो ये अमृत बाजार पत्रिका है ना, आपका ये ऐसी पत्रिका है जिन्होंने अपना रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। फिर देखेंगे जैसे कॉमरेड समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली जौहर द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये राजदूत था। क्या था? तो ये राजदूत थे। फिर ये अच्छा, मेगास्थनीज किसके राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आए थे? तो सेल्यूकस निकेटर के। किसके? सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर। फिर देखेंगे हम लोग कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक का रचना किए थे? तो इंडिका पुस्तक का रचना कौन किए थे? इंडिका। तो आपका मेगास्थनीज ने किए थे। फिर देखेंगे हम लोग कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो पालीव्रोथा कहा था। क्या कहा था? पालीव्रोथा कहा था। फिर देखेंगे हम लोग कि अच्छा, इंडिका पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य नगर प्रशासन के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य नगर प्रशासन के बारे में। मौर्य नगर प्रशासन, इसकी जानकारी वहाँ पर मिलती है। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? उन्होंने पर्सन कहाँ सीखा? तो इन्होंने पटना में सीखा था। फिर देखेंगे हम इनके बारे में कि गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पटना सिटी में। जो वर्तमान में पटना साहिब कहा जाता है, वहीं पर पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म में कौन संस्थापक थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। फिर देखेंगे हम लोग कि अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किसके द्वारा हत्या करने पर हो गई थी? तो जो अफगानी शासक था वो इनके द्वारा नांदेड़ है, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पर अफगानी शासक ने हत्या कर दी थी। कब? 1708 ईस्वी में। कब हुआ था? 1708 में कर दिया था। अच्छा, पटना सीट में जो गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाराजा रणजीत सिंह। किस द्वारा? महाराजा रणजीत सिंह द्वारा कराया गया है। महाराजा रणजीत सिंह। देखिए, कभी अगर समय मिले तो यहाँ पर जाइएगा, पटना से बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल घूमने लायक।
ठीक है, जो पटना सिटी में जो पटना साहिब गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये सरोद वादक है, सरोद वादक है। कौन? अमजद अली खान। अच्छा, कुछ हम लोग सरोद वादन के प्रसिद्ध कलाकार देते हैं, जैसे अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, फिर देखें हम लोग जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये सब प्रसिद्ध मतलब सरोद वादक है। कुछ हम लोग देखेंगे प्रमुख सारंगी वादक, जैसे अब्दुल रहीम खान, अहमद खान, ये सब प्रमुख क्या है? प्रमुख सारंगी वादक हैं। फिर हम देखेंगे, फिर हम लोग कुछ देख लेंगे हम लोग क्या, हम लोग देखेंगे सितार वादक, जैसे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। फिर आगे जा जाएगा आपका निखिल बनर्जी, बहुत निखिल बनर्जी, विलायत खान, निखिल बनर्जी। देखिए एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए, बहुत देखिए, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, बुद्धिदीप्त मुखर्जी, ये सब क्या सितार वादक है। प्रसिद्ध तबला वादक देख लें, जैसे अला रखा खां, जाकिर हुसैन, गोदई महाराज और किशन महाराज, एक है तबला वादक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अबेकेस की खोज की इस दौरान किस दौरान हुई थी? तो ग्रीक सभ्यता के दौरान हुई थी अबेकेस की खोज। ठीक है, अच्छा, अबेकेस कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अच्छा, विश्व में कितने प्राचीन सभ्यता है? तो 6 प्राचीन सभ्यता। कितने हैं? 6 प्राचीन सभ्यता है। अब विश्व के प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता। कौन है? मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता विश्व सबसे प्राचीन सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता। अच्छा, नील नदी के दिन किस देश कहा था? मिस्र कहा जाता है। अच्छा, काहिरा किस नदी के तट पर है? तो कब नील नदी के तट पर है। फिर कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस देश से है? तो भारत से है। किस देश से है? तो आपका भारत से है, सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर देखेंगे हम लोग हवांगो नदी घाटी सभ्यता का संबंध किस देश से है? तो चीन से है, चीन से। आज हवांगो नदी को क्या कहा जाता है? ऐसे कहा, चीन का शो कहा जाता है इसको, हवांगो नदी को। किस नदी को? हांगो नदी को, हांगो नदी को। इसको चीन का शो कहा जाता है। ऐसा हांगो नदी का एक उपनाम क्या है? पीली नदी भी से कहा जाता है। अच्छा, रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता, ये 6 प्राचीन सभ्यता में भी शामिल है। कौन? रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से किस नदी घाटी समझ आता है? यहाँ का दजला फरात नदी घाटी। कौन है? दजला फरात, दजला फरात नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? कौन? ऑस्ट्रिया। कौन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने किया था। ठीक है, कब? तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में किसका मुख्य योगदान था? बिस्मार्क का। किसका? बिस्मार्क का योगदान था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अच्छा, बिस्मार्क प्रांत का शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री थे। कौन? बिस्मार्क था। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तो बिस्मार्क को। किस कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। अच्छा, फ्रांस को सेडान के युद्ध में पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि करने के बिस्मार्क ने विवश किया। कब? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में quorum के लिए कुल कितने सदस्यों का आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/10, 1/10 इसका आंसर, 1/10 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद 100 में क्या है? गणपूर्ति quorum व्यवस्था कर पा रहे हैं। अनुच्छेद 100 है ना, अनुच्छेद 100 में किसका? गणपति quorum का मतलब जानकारी दी गई है। अच्छा, कुल सदस्य का 10% सदस्य तो में क्या उपस्थित ना हो, कोई वैध कार्य नहीं सकता। कितना परसेंट? 10%। फिर देखा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया था? पेरिस से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? पेरिस से किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में H1N1 किस द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किसका? अच्छा, न्यूयॉर्क से क्या आता है? न्यूयॉर्क टाइम्स किया जाता है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग H1N1 विषाणु किस तरह होता है? विषाणु द्वारा रोग होता है। H5N1 भी विषाणु द्वारा रोग होता है। जो भी विषाणु द्वारा होना है इसका वीडियो हम जाकर वीडियो उसको देखिए पूरा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे इसमें और कुछ देखते हैं, जैसे H1। अच्छा, H1N1 को क्या कहा जाता है? स्वाइन फ्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वाइन फ्लू कहा जाता है, स्वाइन फ्लू कहा जाता है। फिर इसमें देखेंगे अच्छा, बर्ड फ्लू का मुख्य कारण क्या है? H5N1 बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। आज 7 रोग के लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अच्छा, एड्स विषाणु में किसका RNA वायरस है? कौन सा है? RNA वायरस है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है RNA। ठीक है,
फिर देखेंगे अच्छा यह का विषार क्या होता है, तो विषाणु क्या होता है, सजीव निर्जीव के बीच के कण, कौन, वायरस। फिर देखेंगे हम लोग कि एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ पर होता है, तो आपका है जयपुर में। कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है जाना माना साहित्यिक समारोह, ठीक है। प्रतिवर्ष होता है। और जयपुर क्या कहा जाता है, गुलाबी शहर, पिंक सिटी क्या जाता है, गुलाबी शहर यानी जयपुर कहा जाता है। अब आज भारत के ऐसा कौन से दो सिटी हैं जिसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो आपका पहला जो अहमदाबाद, अहमदाबाद पहला हो जाएगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, और दूसरा हो जाएगा आपका जयपुर, जयपुर, ठीक है। अभी वर्तमान भारत में दो अभी नए कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया दो जगह, तो एक शांतिवन, शांतिवन जो कोलकाता में शांतिवन, और दूसरा होयसल समूह, होयसल समूह, होयसल के जो भी समूह है सबको शामिल किया दोनों, ये शांतिवन जो है जिसका स्थापना आपका बाकी में देवेंद्र टैगोर किए थे, और होयसल समूह यहाँ पर ये दोनों को शामिल किया 2023 के वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। फिर हम देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11 में क्वेश्चन देखते हैं कि भू से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, तो आपका किसका प्रतीक है, तो आपका मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। फिर देखेंगे अच्छा गौतम बुद्ध के अवशेषों पर क्या बनाया गया है, तो स्तूप बनाया गया है, स्तूप बनाया गया, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा क्या स्तूप है, सांची का स्तूप है ना जो मध्य प्रदेश का, और सबसे भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा, सांची का स्तूप है ना, इस पर कितने रुपये का नोट है आपका, कितने रुपये का नोट है, तो आपका 200 रुपये जो नोट है ना उस पर शांति का स्तूप बना हुआ, जाकर देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा, इसमें देखेंगे कि सांची का स्तूप कौन बनाए थे, तो अशोक ने बनाए थे, कौन, अशोक। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि अच्छा चैत्य बौद्ध धर्म का क्या होता है, पूजा स्थल मंदिर होता है चैत्य, पूछता है चैत्य किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। फिर इसे पूछेंगे विहार क्या होता है, शिक्षा केंद्र कहते हैं, बौद्ध धर्म विहार, विहार, ठीक है। फिर ऐसे देखेंगे कि बौद्ध धर्म में गृहत्याग को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर देखेंगे अच्छा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त, कौन था, विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक, ठीक है। विष्णुगुप्त का और नाम क्या, और दूसरा नाम क्या है, तो भानुगुप्त भी इनका कहा जाता है, भानुगुप्त भी कहा जाता है, भानुगुप्त भी इनका कहा जाता है, ठीक है। अच्छा गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे, कौन थे, श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक, ठीक है। अच्छा कुमारगुप्त ने किसका स्थापना किए थे, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना इसका स्थापना कौन किए थे, कुमारगुप्त ने किए थे, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम था वास्तविक संस्थापक। फिर देखेंगे हम कि समुद्रगुप्त का क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कौन है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, नेपोलियन, 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 ठीक है। अच्छा बीना जो समुद्रगुप्त है किसमें निपुण था, तो वीणा बजाने में, वीणा बजाने निपुण था, कौन, समुद्रगुप्त। और स्कंदगुप्त है ना जो वहाँ पर जो गिरनार में जो थी क्या बनाया गया था, झील बनाया गया था, कौन है था, स्कंदगुप्त द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फिर देखें हम लोग कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, किसने, ये आपका अकबर ने कर दिया था, कौन कर दिया था, अकबर ने कर दिया था। अच्छा मुला दाऊद विद्रोह किस बीच हुआ था, 1574 या 1576 ईस्वी के बीच में हुआ था, 1574 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें हम लोग कि अकबर के शासनकाल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हम पिछले भी इसमें बताए थे, पिछले डिस्कशन में भी हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो अकबर कहा जाता है, ठीक है। आज जहांगीर का कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और शाहजहाँ को मतलब स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। सब बताए थे क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें देखेंगे कि इसमें हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अकबर के दौरान में कुल कितने रत्न थे, तो कितने रत्न थे, 9 रत्न थे, कौन कौन, एक बार बता देते हैं, बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फिर आपका हो जाएगा मुला दो प्याजा, फिर आ जाएगा फैजी, फिर आ जाएगा मान सिंह, फिर आ जाएगा आपका टोडरमल, फिर तानसेन, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। देखिए फिर बताते हैं अकबर, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुला दो प्याजा, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन, हकीम हुकाम, ये सबका थे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अच्छा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय उनके भी दरबार में 9 रत्न रहते थे। फिर अच्छा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या रहते थे, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज
किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है। अच्छा, अष्टप्रधान किसमें शामिल थे? तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे ना, वहाँ शिवाजी के उसमें अष्टप्रधान शिष्य बने थे, शिवाजी को थी जो मराठी शासक में थे। ठीक है। फिर देखेंगे शिवाजी दरबार में क्या रहते थे? तो अष्टप्रधान रहते थे। अष्टदिग्गज किसमें रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है। अच्छा, अष्टप्रधान शिवाजी के 8 क्या थे? सहयोगी थे। सहयोग मंत्री परिषद में क्या थे? सहयोगी थे। सहयोगी थे। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन भी आई हैं। फिर देखेंगे अच्छा, अष्टदिग्गज कितने कवियों का समूह है? तो 8 कवियों का समूह है। अष्टदिग्गज कितने कवि कितने समूह है? 8 कवियों का समूह क्या कहा था? 8 अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों में भारत में कौन सी राजधानी थी? तो भारत की राजधानी कहाँ थी? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? तो आपका कोचिन थी। कहाँ थी? कोचिन थी। फिर देखेंगे इसमें कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ अदली से कहा था, छीन लिया था। अच्छा, पुर्तगाली भारत वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी था, और अंतिम जाने वाला भी कंपनी कौन था? तो पुर्तगाली कंपनी ही था। फिर पुर्तगाली पर प्रथम कारखाना कहाँ खोला था? कोचिन में खोला था। फिर देखें इसमें हम लोग की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैगनी प्रकाश के लैम्डा तंगधारे का प्रकाश कितना नैनोमीटर में होता है? तो आपका कितना होता है? 380 से 450 नैनोमीटर में बीच होता है। ठीक है। इसमें ये होता है। फिर अच्छा, लाल अंक तंगधार कितना होता है? तो 625 से लेकर आपका होता है 740 नैनोमीटर होता है। ठीक है। फिर नारंगी कितना होता है? 590 से लेकर 625 होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, तंगधारी और चार सबसे अलग किसका होता है? तब का लाल का होता है, और उसके बाद बाकी किसका होता है? बैंगनी का होता है। ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा विचलन हो गया, आवृत्ति हो गया, सब अभी बैंगनी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तंगधार का संग मतलब क्या होता है? स्ट्रम होता है। ठीक है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अच्छा, प्रकाशीय तंतु का रोगी का क्या कहा? आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। किसका? आंतरिक अंगों का। अच्छा, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत कार्य करता है? टोटल रिफ्लेक्शन TR पर, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या करता है? कौन कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश किसमें गमन करता है? सरलरेखा में गमन करता है। फिर देखेंगे अच्छा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग करके प्रकाश एक वक्र मार्ग में भी चलाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। और फिर दूसरी इसमें तो उत्तल लेंस की ट्रिक बताते हैं। निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट, अब इसका इसमें क्या हो जाएगा? अवतल अवतल। ठीक है। दूर में क्या हो जाएगा? उत्तल। देखिए इसका कैसे ट्रिक बताते हैं। देखिए इस वजह से देखो 3 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ट्रिक याद हो गया? 3 4 2 3 ऐसे कर देना है। निकट में अवतल हो जाएगा, और दूर में क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। याद हो गया? 2 3 हो जाएगा तो फिर 3 4 इसका ट्रिक हो जाएगा, याद हो जाएगा। द्विपक्षीय लेंस में कितना ज़्यादा डिस्टेंस द्विपक्षीय लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखें हम लोग कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? तो लंबी रात्रि कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, सबसे लंबी रात्रि होता है। ठीक है। इसलिए कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है? लंबवत पड़ता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग अच्छा, 21 जून को क्या सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 21 जून को भारत में क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए 21 जून क्या कहता है? 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व 21 जून को। फिर देखें इस दिन का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किसको? 21 जून के दिन एक उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा? 21 जून को। तो आपका 21 जून को क्या हो जाएगा? ये अब सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? तो आपका दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 21 जून को। आप देखिए फिर उल्टा हो जाएगा। फिर हम दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा? तो 22 दिसंबर को। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ये दक्षिण गोलार्ध में सब 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। और फिर दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो 21 जून का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ऐसा होता है, उल्टा हो जाएगा। जब उत्तरी गोलार्ध में उल्टा, उत्तरी गोलार्ध उल्टा, दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु का आवेश का मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी क्या होता है? बीच का रास्ता क्या होता है? F1/r इसका है, मतलब F 1/s का मतलब Q1/s होता है ना, Q1 यहाँ पर हो जाएगा
1/r² आता है, 1/r², इसी पर काम करता है ये ना। फिर इसमें देखें हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सूत्र देख लें, देखिए कैसे होता है। देवासों के बीच लगाना कुलांक में क्या होता है, इस कुलांक नियम देखिए यहाँ पर देखते हैं, F समानुपाती होता है Q1 गुणे Q2 होता है ना, Q1/Q2, तो फिर हो जाएगा F में 1/r² होता है ना। फिर देख लें तो हो जाएगा, इसका पूरा सूत्र क्या हो जाएगा, पूरा सूत्र देते हैं, F गुणे समानुपाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 गुणे Q1/Q2 बटा में r² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F अनुपात, यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा उल्टा r², ये तो क्वेश्चन सूत्र पूछ दिया है। अच्छा, ये बल क्या होता है, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, इस बल को क्या कहता है, वैद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बराबर क्या होता है, तो ये बराबर कुछ सूत्र बताता है, ये बराबर ma होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है, P बराबर mv होता है, कुछ सूत्र है। अच्छा, K बराबर कनेक्टिव एनर्जी में क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। फिर P बराबर क्या होता है, mgh होता है, फिर वो कुछ और सूत्र बताते हैं। Q बराबर क्या होता है, IT होता है, फिर V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये सब कुछ सूत्र है, बहुत सारा सूत्र, कितना सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन आया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अच्छा, गांधी जी का भारत में अच्छा प्रथम सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह ही था, कौन था, चंपारण सत्याग्रह ही था, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं हम लोग कि चंपारण किसानों के साथ था नील खेती के लिए तत्कालीन पद 3 कटिया पद 3/20 था, बताया था पिछले डिस्कशन में 3/20 था, मैंने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की मजबूरी था, आपको खेत करना है तो खेत करना है, नील खेती करना, ठीक है। फिर जाता है अच्छा राजकुमार शुक्ल की जो गांधी 1917 में आए थे, किसने अन्वेषण पाए थे, राजकुमार शुक्ल पे आए थे। अच्छा, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ में चला गया था, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, राजकीय फूल क्या है, तो पलाश है। अब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि अच्छा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सारस है, ये भी कोई पूछा था, सारस। फिर देखेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम बार ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई, तो ये आपका कानपुर में खोली गई, कहाँ खोली गई थी, कानपुर में खोली गई थी, ठीक है। कब, 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में खोली गई थी। फिर देखेंगे भारत में प्रमुख ऊनी वस्त्र प्रमुख उद्योग कौन कौन है, एक केंद्र कौन कौन है, तो लुधियाना है, जालंधर है, मिर्जापुर है, आगरा है, श्रीनगर है। ऊनी क्या है, रसदार प्रोटीन है। अच्छा, मैरिनो भेड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊनी के लिए, मैरिनो भेड़ पूछता है, मैरिनो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी भेड़ के लिए प्रसिद्ध है, मैरिनो ऊनी के लिए प्रसिद्ध है, मैरिनो भेड़, ठीक है। अंगोरा किसके प्रसिद्ध, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो खरगोश से अंगोरा ऊन, खरगोश अंगोरा ऊन, मैरिनो आपका भेड़ से, ठीक है। अच्छा, पश्मीना साल से किससे बनाता है, पश्मीना बकरियों से, पश्मीना से बकरिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रेशे कितने के, प्राकृतिक रेशम के कुल, प्राकृतिक रेशे के कितने मुख्य किस्में फसल है, तो 4 है, कितनी है टोटल, तो 4 है, ठीक है। कौन कौन है, तो शहतूती है, शहतूत, फिर आपका हो जाएगा एरी, तसर, और फिर आपका हो जाएगा मूंगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रे हो जाएगा, भारत में रेशम के कितने किस्में पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। अच्छा, रेशम का उत्पादक निर्यातक देश कौन है, तो चीन है, कौन है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो आपका अमृतसर में, कहाँ पर है, अमृतसर में। फिर देखें इसमें कि जलियांवाला बाग किसके नाम पर सरदार गया था, जो अब राष्ट्रीय स्मारक बना गया, जली नामक का, किसके, जली नामक का। फिर देखेंगे कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर देखेंगे उसमें कौन था, वहाँ पर अमित शाह कौन था, जनरल ओडायर, इसी ने गोली चलाने का दे दिया था, कौन, जनरल ओडायर, डायर। फिर देखेंगे कि
सरकारी रिपोर्ट ऐसा ऐसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच में के लिए गठित कौन सा आयोग था? तो हंटर आयोग। कौन था? हंटर आयोग। हंटर आयोग था, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस ने इस पर मदन मोहन की अध्यक्षता में क्या था समिति बनाई थी? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। अच्छा, गांधी जी ने कौन सा अपन उपाधि त्याग दिए थे? तो कैसर हिंद की। फिर जवाहरलाल बजाज ने कब का कार्यकारिणी वैसरा के कार्यकारिणी परिषद की और नाइट होड के रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्याग दिए थे, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन लिखते हैं कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जाति कौन सी? इरूला है। कौन सी है? इरूला। अच्छा, तमिलनाडु में कुछ और जनजाति देखते कौन कौन पाए जाते हैं? जैसे टोडा, सबसे वहाँ के प्रमुख जाति कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पाए जाते हैं, टोडा। फिर आपका बडागा हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कुरुम्बा, ये सब वहाँ की जनजाति है, कुरुम्बा, ठीक है। ये सब वहाँ की मुख्य जनजाति है तमिलनाडु की। अच्छा, केरल में कौन कौन जाति पाई थी? इरूला। इरूला कहाँ की जनजाति है? तो केरल की जनजाति है, ठीक है। पुलियान क्या जानती है? केरल की जानती है। फिर देखेंगे, अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जानती कौन सी है? तो भील जनजाति है। कौन सी जानती है? भारत की सबसे बड़ी जानती कौन सी है? तो भील जनजाति है, ठीक है। फिर देखेंगे, बताइए कि टोडा जनजाति कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है टोडा जनजाति, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है जारवा जनजाति, ठीक है। अच्छा, निकोबार में एक और जनजाति पाई जाती है, कौन? सेंटिलीज, भी प्रसिद्ध है। कौन? सेंटिलीज, सॉरी, सेंटलीज आगे और जाती है, ठीक है। अच्छा, ओंग, ग्रैंड एनमिनीज, सोमपेन, देखिए आप पहुंच जाती है। ओंग कहाँ की जाती है? ओंग तो आपका जनजाति हो गया अंडमान निकोबार द्वीप से। फिर और ये कौन सा? सोमपेन, ये भी जाती है, सोमपेन यहाँ के प्रमुख जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। भारत में लगभग 550 से ऊपर से जनजाति है। कौन? भारत में सबसे मत जनजाति है। तो 11 का जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या के कितना परसेंट अनुसूचित जनजाति है? 8.14% में ST है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी जाति कौन सी है? अच्छा, देखेंगे कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में? तो मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में, ठीक है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है? तो MP में है। कहाँ पर है? MP में है, ठीक है, सबसे सर्वसंख्या में। अच्छा, देखेंगे कि मतलब कि यूटी में मतलब संघशासित प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचित निवास करती है? तो लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में 95.5% वहाँ पर निवास करती है, जबकि मिजोरम 95% निवास करती है, ठीक है। और कुछ हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? हंगुल था। क्या था? हंगुल था। ये कब अपनाया गया ये परियोजना था? 1917 में परियोजना का था। कौन? हंगुल परियोजना, 1917 ईस्वी में। जबकि 1972 में टाइगर योजना था, 1972 ईस्वी, याद है ना, 1972 ईस्वी में। फिर देखेंगे हम लोग कि हंगुल क्या? हंगुल क्रुस्तुरी मृग है, ठीक है। फिर देखेंगे दाचीगांव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, दाचीगांव जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अच्छा, 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रथम बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ था। कौन? बाघ बचाओ सम्मेलन प्रथम कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में, जो रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग देखेंगे कि हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 ईस्वी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015 में, ठीक है, जनवरी 2015 में नीति आयोग प्रारंभ हुआ था। जबकि इसका पहले क्या नाम था? योजना आयोग था। योजना का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी नीति आयोग की, ठीक है। और नीति आयोग के द्वारा संघवाद मुहिम बताएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये कभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन? नीति आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे पवनार आश्रम के संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, विनोबा एक बार आंदोलन स्थापित कौन किए थे? तो भूदान आंदोलन। भूदान का कौन थे? भूदान आंदोलन संबंधित तो आपका विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा
गांधी थे। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। अब गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? तो एमजी रनाड़े। कौन थे? एमजी रनाड़े। देखिए, विनोबा गुरु को महात्मा गांधी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के एमजी रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े थे। ठीक है। अच्छा, बाबा आमटे, ये किसके लिए जाना जाते थे? कुष्ठ रोगी के लिए जाना, कुष्ठ रोगी के लिए जाना था बाबा आमटे। ठीक है। फिर हम देखेंगे हम लोग कि अन्ना हजारे क्या थे? गांधीवादी चिंतक है। फिर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तब का कौन सी है? डोगरी, सॉरी डोगरी नहीं, उर्दू। वहाँ पर सेकेंड और डोगरी। ठीक है। कौन की है? उर्दू है वहाँ पे। ठीक है। डोगरी भी जम्मू कश्मीर की ही भाषा है। अच्छा, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू ही है, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा। आंध्र प्रदेश के दूसरी राजकीय भाषा भी क्या है? उर्दू ही है। फिर देखेंगे, अच्छा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की उर्दू भाषा क्या है? दूसरी राजकीय भाषा क्या? उर्दू है। और जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या? उर्दू ही है। संविधान के अनुसार, जो संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी की देवनागरी क्या है? हिंदी की देवनागरी क्या? देवनागरी लिपि हिंदी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जापान की संसद क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद क्या कहा जाता है? तो डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट। हम लोग कुछ यहाँ पर देखते हैं, जैसे मतलब कुछ बोलते हैं, जैसे स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस है। रूस का ड्यूमा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, इजराइल के नेसेट, नॉर्वे के स्टर्लिंग, आयरलैंड के डेल आयरन, डेनमार्क के फोल्टिंग, मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुरल, पोलैंड के सेजिम। फिर से सुनाते हैं आपको। स्पेन का संसद का क्या? कोर्टेस। रूस का ड्यूमा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, इजराइल के नेसेट, नॉर्वे का स्टर्लिंग, आयरलैंड का डेल आयरन, डेनमार्क का फोल्टिंग, मंगोलिया का स्टेट ग्रेट खुरल और पोलैंड के सेजिम। ये प्रमुख देशों कुछ संसद का नाम है। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल आपका हो जाएगा सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी की मुद्रा क्या है? तो रियाल। या सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है, रियाद। मुद्रा रियाल। फिर हम देखें कुछ और कुछ देशों के हम मुद्रा देखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के रुपया। फिर आ जाएगा आपका रोमानिया के लीव, रोमानिया के लीव। फिर आ जाएगा चिली के पीसो, चिली के पीसो। फिर देखो पेरू के न्यू सोल, न्यू सोल हो जाएगा। और केन्या के सीलिंग, सीलिंग। घाना के केडी, थाईलैंड के बहत, बांग्लादेश के टाका, जापान के येन, चीन के युआन, रूस के रूबल। फिर आपका हो जाएगा ब्राज़ील के रियाल, अमेरिका का डॉलर। फिर आएगा ब्रिटेन के पाउंड। बहुत सारे देश की मुद्रा। ठीक है। तो उन्हें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर राजधानी देख लेते हैं, इन देशों की राजधानी देख लेते हैं। जैसे कि रोमानिया के बुखारेस्ट, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, अंगोला का लुआंडा, सऊदी का रियाद हो गया। अच्छा, भारतीय झंडे के चक्र का रंग क्या है? चक्र का रंग क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। अच्छा, भारतीय संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, 1947 इसको अपनाया गया था। ठीक है, स्वीकार किया। इसके झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। फिर हम देखेंगे, अच्छा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। फिर इस फिल्म देखते हैं कि अच्छा जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार समिति उप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है, अशोक चक्र है। ठीक है। अच्छा, अशोक चक्र में कितनी आरियाँ तिलियाँ हैं? तो 24। फिर देखते हैं हम लोग, ये देखिए यही क्वेश्चन भी है प्रश्न अभी इस पर आया था, या को भी डिस्कस कर ले। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किए थे। अंग्रेजी अनुवाद है पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रगान का रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सत्यजीत रे के प्रथम फिल्म कौन थी? तो सत्यजीत पाथरे पांचेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन वंदे मातरम के लिखे थे? ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम का सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित होता? आनंद मठ से। कहाँ, कब? 1882 ईस्वी में। ठीक है। इसका कितना समय काल था? 65 सेकेंड। राष्ट्रगान का 52 सेकेंड। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा वंदे मातरम को
प्रथम बार कब किया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में? 1896 ईस्वी में, कलकत्ता में। जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, यहाँ पे गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सैनी थे, रहीमतुल्लाह सैनी। और प्रथम राष्ट्रगान कब गया था? तो 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, वह भी कलकत्ता अधिवेशन में। आज के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर, पंडित विश्व नारायण धर थे इसके अध्यक्ष, विश्व नारायण धर। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाएंगे जाकर हम एक वीडियो पूरा डाला है, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वहाँ पर जाकर देख, पूरा एक भी क्वेश्चन कांग्रेस से जो क्वेश्चन को भी आएगा जो भी आएगा वो छूटेगा नहीं, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फिर इसमें देखेंगे कि 1992 ईस्वी में ऑस्कर लेफ्ट में अचीवमेंट ऑस्कर किसको दिया गया था? तो सत्यजित को दिया गया था। फिर 19 क्वेश्चन करते हैं, एक फर्स्ट मतलब 1 तारीख पड़ता है चैत का पहला दिन, किस दिन पड़ता है? तो 22 मार्च को पड़ता है। 22 मार्च को क्या मनाता है? जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, फिर बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। फिर देखें, आज चैत राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह क्या होता है? ये प्रथम होता है चैत। राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है, जो सुनाते थे, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, 12 महीने हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय पंचांग किसके संबंध पर आधारित है? शक संबंध पर आधारित है, शक संबंध पर आधारित है। ठीक है, बताते रुकिए, शक संवत, शक हो जाएगा, एक होता है विक्रम संवत। देखिए, ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 58, या 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, या 58 ईस्वी में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब शक संवत 78 ईस्वी में स्थापित हुआ, अब विक्रम संवत 58 ईस्वी में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग कब लागू किया गया था? 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग को लागू किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अच्छा, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। गीता के लेखक कौन है? गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ से किया जाता है? गोरखपुर में गीता प्रेस है। गीता प्रेस के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। फिर आपका हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि सत्यमेव जयते क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है? सत्यमेव भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। अच्छा, उपनिषद किससे भी संबंधित है? दर्शन से, दर्शन से। उपनिषद कितने हैं? 160 उपनिषद है। ठीक है, महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। फिर देखेंगे, अच्छा, मनुस्मृति किस द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अच्छा, मनु भारत के प्रथम क्या था? स्मृति कार्य विधि वेता थे, कानून कानून जानते थे। मनु किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। कौन? मनु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा, 2016 का करंट अफेयर पूछा, हम लोग यहाँ पर जान जाएंगे। इससे गतिमान है, यदि गतिमान है तो हम लोग वंदे भारत जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत चर्चित में है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में पहली बार कहाँ से कहाँ चला गया था? तो दिल्ली से कहाँ तक चला? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चला गया था प्रथम बार, वाराणसी का वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार में भी 2 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है। कहाँ से पहला स्टार्ट हुआ आपका? पहला स्टार्ट हुआ कहाँ से कहाँ? पहला स्टार्ट हुआ आपका हो जाएगा पटना टू रांची। और दूसरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो पटना टू कहाँ से कहाँ? पटना से हावड़ा। ये पहला हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा रांची झारखंड में, हावड़ा कलकत्ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपनाम दवाल है? उपनाम है, राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? दवाल। मतलब जवाल में तो जो ये खेलते हैं ना, टेस्ट खेलते थे तो बहुत दिन तक, मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक खेलते रह जाते थे। इसी दिन कहा राहुल द्रविड़ टेस्ट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते थे राहुल द्रविड़। ठीक है, फिर इसमें और देखते हैं, जैसे कि राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? दीवार। वाल के हिंदी में क्या दीवार होता है। फिर इनका एक और उपनाम होता है, जैसे अच्छा, एम एस धोनी का कहा जाता है? माही कहा जाता है, माही, एम एस धोनी का। फिर रोहित शर्मा का हिटमैन, इसका उपनाम है ना। फिर देखेंगे, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। फिर फ्लाइंग सिख किसका कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अच्छा, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसका कहा जाता है? तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? तो शोएब अख्तर है। फिर देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता था? लिएंडर पेस, जो टेनिस के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस, उनको इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा, कपिल देव है ना, ये कपिल देव, भारत जो 1983 में जो भारत वर्ल्ड कप जीता था, उनके कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। और फिर 2011 भारत का कप्तान जो वर्ल्ड कप भारत जीता था क्रिकेट वाला, अब उसमें कप्तान कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी थे। ठीक है,
फिर इस बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, भारत में होने वाला है, ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस पर क्या होता है, भारतीय टीम जीत जाती है, देखिए आप। फिर देखेंगे हम लोग रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय। गैड का मुख्यालय कहाँ है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो भी जिनेवा में है। फिर विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, फिर जिनेवा में है। ये सब का मुख्यालय का भी जिनेवा में, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा रेड क्रॉस का स्थापना कब हुई थी, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कौन किए थे, तो हेनरी ड्यूरेंट किए थे, हेनरी ड्यूरेंट, ठीक है। आज शांति के नोबेल पुरस्कार 3 बार प्राप्त में भी हुआ, किसको, रेड क्रॉस को। 1744-63, मतलब 1744-63, मतलब 1917, 1944, 1963 में 3 बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस। देखिए एक हिंदी इंग्लिश लिखा दिया, मई, ठीक है, 8 मई का विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए इस बार फिर नोबेल पुरस्कार घोषणा होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब 3 में फिजिक्स केमिस्ट्री नोबेल है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिल चुका है। फिर देखिए इसमें सभी मिल जाएगा, तो इसका बनाएगा वीडियो बहुत अच्छा से ट्रिक वाला, टेंशन मत लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन थे, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे आनंद मठ के लेखक थे, ठीक है। इसके रचना कब गए, 1882 ईस्वी में। अच्छा आनंद मठ किस उपन्यास में आनंद मठ, अच्छा इसके आपका सन्यासी विद्रोह को किस में किया गया था, आनंद मठ में किया गया, किस में किया गया है ना। फिर इसमें और देखेंगे जैसे कि आनंद मठ सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत से प्रकाशित किया गया था, किससे प्रकाशित था, वंदे मातरम गीत से प्रकाशित किया गया था आनंद मठ, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है। अच्छा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कुछ प्रमुख लिखित पुस्तक का नाम, जैसे दुर्गेश नंदिनी, बहुत बार पूछता है, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, चौधरानी। फिर कपाल कुंडला, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ओडिसी ऑफ फोक के लेखक कौन है, तो ओबामा है, कौन है, ओबामा है। अच्छा बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम अवसेवित राष्ट्रपति थे, ठीक है। अभी कौन है, जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति है, कौन है, जो बाइडेन। ये तो आपका G20 सम्मेलन जो हुआ था भारत में, वो भी यहाँ पे आते हैं, जो बाइडेन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग कि समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ क्या होता है, एडी एनोडेमनी होता है, क्या होता है, एनोडेमनी होता है। जबकि BC का बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है। ईसा का जन्म से पूर्व का क्या कहा जाता है, तो BC कहा जाता है। ईसा के जन्म के बाद क्या कहा जाता है, तो एनोडेमनी कहा जाता है। अच्छा फिर अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसी दिन क्या होता है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे द्वारा की थी, इसीलिए शहीद दिवस का मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। स्वतंत्र भारत में नाथुराम गोडसे को सर्वप्रथम फांसी दी गई, ठीक है। 14 फरवरी का क्या मनाया जाता था, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ठीक है। 29 जून का क्या मनाया, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 जून को। फिर 20 जून का क्या मनाया जाता है, तब विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो नोमोफोबिया कहलाता है, क्या कहलाता है, तो नोमोफोबिया कहलाता है। अपना मोबाइल खोना मिलेगा तो देखिए जो भी फोबिया होता है ना, मतलब फोबिया का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार का मनोविकार में डर होता है। जैसे जल से डरना क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, हाइड्रोफोबिया। फिर आपका हो जाएगा, फिर फूल से डरना क्या हो जाएगा, एंथोफोबिया, फूल से डरना एंथोफोबिया। फिर आपका हो जाएगा कुत्ता से डरना क्या, सीनोफोबिया।
अच्छा, अपने से डरने को क्या कहा जाता है? मोनोफोबिया। अपने से आदमी डर लगे तो क्या वाला? मोनोफोबिया, अपने से डरना। इसको ऑटोफोबिया भी कहा जाता है, अपने से डरना को। ठीक है, फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं कि सत्याजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा? पाथेर पांचाली था। ठीक है, इन्होंने 1992 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था और सत्याजीत पश्चिम बंगाल फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक थे। फिर उन्होंने थे ये इनके बहुत चर्चित फिल्म है कौन? पाथेर पांचाली। फिर देखेंगे भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? बैरकपुर में। बैरकपुर में क्या था? बैरकपुर छावनी, याद है? 1857 क्रांति स्टार्ट कहाँ था? बैरकपुर छावनी से स्टार्ट थी। ठीक है, और बैरकपुर कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि केंद्रीय कांच मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। कौन लिखे? विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। पंचतंत्र एक नीति परक पुस्तक है। ठीक है, विशाखा दत्त द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो आपका मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त द्वारा पुस्तक के दो है। वारमिहिर क्या थे? खगोल शास्त्री थे। एक का था वारमिहिर, तो एक खगोल शास्त्री थे आपका वारमिहिर। अब विष्णुगुप्त की द्वारा पुस्तक कौन लिखे गए? अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र लिखा गया था विष्णु शर्मा द्वारा। उन्हें कटील भी उपनाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन? धन्वंतरि आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। धन्वंतरि किसके मतलब ये गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। कौन? ये धन्वंतरि। ठीक है, धन्वंतरि को चिकित्सा का क्या कहा जाता है? चिकित्सा का भगवान कहा जाता है धन्वंतरि को। अच्छा, धन्वंतरि पुरस्कार भारत सरकार किस क्षेत्र में देती है? चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। ठीक है, आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखी है? तो सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लेखक कौन है? सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लेखक कौन? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने क्या जीरो का आविष्कार किए थे? भारत के प्रथम खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री तो आर्यभट्ट थे। अच्छा, ब्रह्मगुप्त ने रचना किसान क्या नाम क्या है? तो ब्रह्म सिद्धांत। क्या है? ब्रह्म सिद्धांत है। ब्रह्म सिद्धांत है। अच्छा, ब्रह्मगुप्त को क्या कहता है? भारत के न्यूटन भी कहा जाता है। क्या कहता है? भारत के न्यूटन क्या कहता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है, ब्रह्मगुप्त को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और उसमें पहली बार कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार यह टाइटल जीता था श्रीनिवासन की कप्तानी में। इस बार सेन वार्न की कप्तानी में। और जो 2023 में आईपीएल हुआ है इसमें कौन जीता? सीएसके जीता है। ठीक है, ऑरेंज कप किसे दिया गया है? ऑरेंज कप दिया गया आपका शुभमन गिल को, पर्पल का मोहम्मद शमी को। देखिए जो भी आईपीएल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं इससे जाकर पूरा वीडियो आईपीएल से रिलेटेड जब सभी क्वेश्चन बना दिए हैं जाकर उसको देखिएगा। फिर देखेंगे G20 से रिलेटेड बना जो भी रिलेटेड महत्वपूर्ण चैप्टर करंट का है उस हम जाकर बना देते हैं। जाकर वीडियो देखिए, जो भी सब क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है ना उसको अरेंज कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है आईपीएल में उसको पर्पल कर दिया जाता है, प्रत्येक साल दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल पर मिलता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति एक समानता वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा का वसा से उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, और वसा कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। फिर देखेंगे कि संतुलित भोजन के लिए खाद्य पदार्थ में कितने मुख्य पदार्थों का होना आवश्यक है? 6 पदार्थों को। कौन कौन? सुन लीजिए एक बार। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण एवं जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मेरीन टाइम से इंडियन मेरीन टाइम 5.5 घंटा आगे। अच्छा, भारत का 82.5 डिग्री पूरी देशांतर मानक समय है कितना? 82.5 डिग्री पूरी देशांतर 82.5 डिग्री। ठीक है, फिर देखें हम लोग 82.5 डिग्री देशांतर गुणे 4 मिनट कितना होता है? गुणे 4 मिनट बराबर कितना होता है? 5.5 घंटा होता है। फिर देखेंगे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया। प्रत्येक जोन के बीच 15 देशांतर 1 घंटा का अंतर पाया जाता है। बेरिंग संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय थी। कौन? बेरिंग संधि। तो बेरिंग संधि है ना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया
ये सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर स्थित है? एशिया में। इसका नाम क्या है? प्रिपेट दलदल। प्रिपेट दलदल है। प्रिपेट दलदल कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका साइबेरिया प्रांत में। साइबेरिया जो रूस में है ना, साइबेरिया प्रांत, साइबेरिया प्रांत वहीं पर है। साइबेरिया प्रांत यहीं पर है। आर्द्र भूमि का, अच्छा आर्द्र भूमि क्या कहलाता है? आर्द्र भूमि जब प्रथम विस्तार का समय कहाँ था? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में हुआ था। रामसर, यहाँ पर रामसर आयोजन हुआ था। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण दिन कब आया था? 2010 मनाया गया था। देखिए भारत में जो भी मतलब रामसर साइट है उसका महत्वपूर्ण वीडियो जाकर हम जाकर डाल दी, वीडियो जाकर भी देख लीजिए कितने भारत में रामसर साइट है, रामसर साइट क्या है, पूरा डिटेल्स बनाया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानचित्र में समुद्र की समय गहराई को जोड़ने वाला रेखा क्या कहते हैं? आइसो बात कहा जाता है। देखो गहराई मतलब क्या? बात, बात में नहाना, गहराई में इंसान नहाता है तो आइसो बात हो जाता है। याद हो गया? आइसोगोनल क्या होता है? आइसोगोनल ये होता है जो आइसोगोनल, ये आपका होता है चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने रेखा को क्या आइसोगोनल कहा जाता है। फिर आइसो हाईलाइन होता है वो। आइसो हाईलाइन मतलब क्या होता है? समुद्री जल में खारेपन के समय समान मात्रा में प्रदर्शित करने वाला रेखा क्या कहता है? आइसो हाईलाइन कहता है। आइसो हिल क्या आता है? आइसो हेल है यहाँ पर, तो यहाँ आइसो हेल होता है। आइसोहेल मतलब क्या होता है? सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने का क्या कहता है? आइसोहेल कहा जाता है। आइसोनेफ क्या होता है? तो मेघ अक्षांशता के समान क्षेत्रों को मिलाने का को आइसोनेफ कहा जाता है। नेफ मतलब बादल। फिर वर्षा के समान मात्रा वाला स्थान को मिलाने का क्या कहता है? आइसो हाइट कहा जाता है। ठीक है, फिर एक बड़ा मतलब बता देते हैं। देखिए आइसोगोनल क्या होता है? चुंबकीय झुकाव के समान दर्शाने रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। आइसोलाइन समुद्री जल में खारापन की समान मात्रा। आइसो सूर्यताप के, आइसोहेल सूर्यताप के समान वाले स्थान को। फिर आइसोनेफ मेगास्थान के समान क्षेत्र को। वर्षा मतलब वर्षा के वर्षा के समान मतलब आइसो हाइट का है। आइसो मतलब बराबर होता है। ठीक है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन? बोरा। ये बोरा। ठीक है, बोरा कहाँ चलती है? एड्रियाटिक तट चलती है। कहाँ पर चलती है? एड्रियाटिक तट पर चलती है आपका बोरा। एड्रियाटिक तट पर चलती है आपका कौन? बोरा चलती है, बोरा पवन। अच्छा टर्नाडो क्या है? ये भयंकर तूफान जिसकी अवधि 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। 325 किलोमीटर प्रति घंटा अवधि किसी टर्नाडो का। फिर देखेंगे हरिकेन क्या होता है? अटलांटिक महासागर से उठने वाले तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने भयंकर चक्रवाती तूफान कौन है? हरिकेन्स। फिर शामल क्या? इराक और फारस खिलाड़ी में चलने गर्म शुष्क कौन है? शामल। कहाँ पर चलती है? ये शामल कहाँ चलती है? तब का इराक और फारस। फिर देखेंगे सिराको कहाँ पर चलता है? तो अरब रेगिस्तान से बना गर्म शुष्क सिराको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो यमुना नदी बहती है। यमुना नदी दिल्ली और गंगा ये कहाँ पर है? आगरा में आती है। गंगा, ये गंगा नदी आपका हो जाएगा कानपुर, इलाहाबाद, बक्सर, पटना, भागलपुर, ये सब का सभी कहाँ है? ये हरिद्वार, ये सभी कहाँ है? आपका गंगा नदी पर है। सरयू आपका हो जाएगा, सरयू कौन सी? अयोध्या सरयू नदी तट पर है। सतलज हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश है ना, सतलज। फिरोजपुर सतलज। हाँ, फिर देखेंगे हम लोग ये यमुना। गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। और गंगा गंगोदय से निकलती है। ये गंगा भारत के सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, सॉरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। प्यास लग गया बार बार। फिर देखेंगे कि लुधियाना भी है ना, वो भी सतल नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरावदी नदी किस में गिरती है? तब का बंगाल की खाड़ी में इरावदी नदी गिरेगी और कहाँ गिरेगी? ठीक है, अच्छा इरावदी डॉल्फिन भी पाया जाता है। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ये सब। इरावदी नदी कहाँ की नदी है? इरावदी नदी इरावदी नदी होकर म्यांमार की नदी है। म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तब म्यांमार या बर्मा की राजधानी बंगून, नई पतवाया। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यह क्वेश्चन गिरने का मतलब नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। वोल्गा कैस्पियन सागर में। मेकांग दक्षिणी चीन सागर में। अमेजन अटलांटिक सागर में। नाइजर गिनी खाड़ी में। लीना लपटेप सागर में। मैकेंजी ब्यूफोर्ड सागर में सब गिरती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नदी का वह उथला विस्तार जो नाव या गाड़ी से पार किया जा सकता है कहलाता है रिफ कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि दुनिया का अच्छा इसमें और एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक्स्ट्रा में, इससे 58 जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि नदी मुहाने पर विलय से पूर्व डेल्टा ज्वार नदीमुखी का निर्माण करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है, अच्छा नदिया का कई शाखा बटना क्या कहलाता है? तो वितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वितारिका।
फिर देखेंगे अच्छा प्रवाल भित्तिक करोलिफ का निर्माण किससे होता है? मूंगा से होता है। मूंगा से जो लक्षद्वीप है ना वो भी इसका उदाहरण प्रवाल भित्तिक। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है भी इसका उदाहरण है। मूंगा मूंगा संघ मूंगा किस संघ से संबंधित है? सिलिड्रेंटा सिलिड्रेंटा यहाँ संघ से उदाहरण है। कौन? सिलिड्रेंटा मूंगा। ठीक है। फिर अब कहा जाएगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। ठीक है। अच्छा वलय का प्रवाल भित्ति क्या कहा जाता है? एंटाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटाल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक। ठीक है। क्यूबा की राजधानी हवाना। योन्सी द्वीप कहाँ पर स्थित है? जापान में। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। फिर देखेंगे अच्छा ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ किसके बीच स्थित? आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है। अच्छा क्यूबा द्वीप कहाँ? कैरिबियन सागर में स्थित है। ठीक है। क्यूबा चीनी के वहाँ पर चीन सबसे ज़्यादा होता है क्यूबा में। ठीक है। क्यूबा चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा देश को। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वह एक संग्रहित फल है। कौन? शहतूत क्या है? संग्रहित फल है। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी नट फलों को अध्ययन का क्या कहा जाता है? फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। शहतूत क्या? शहतूत वृक्ष पर रेशम का कीड़ा का क्या पलता है? शहतूत का वृक्ष भारत में सबसे कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में आता है। अच्छा रोजेसी कुल के फल जैसे स्ट्रॉबेरी सेब नाशपाती सब क्या है? रोजेसी फूल के। कौन? रोजेसी कुल है। रोजेसी कुल ये सब यहाँ पर जो कौन है स्ट्रॉबेरी है सेब है नाशपाती है। अच्छा हम लीची के क्या कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं लीची का। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बज शहर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है बज शहर? ऑस्ट्रिया में। अच्छा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? तो वियना। कहाँ राजधानी कहाँ है? वियना। भारत की नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। अंगोला के लुआंडा। फिर देखेंगे हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो। अच्छा एक बताइए आप लोग क्वेश्चन बताइएगा ऑस्ट्रिया में कौन से संस्था का मुख्यालय है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। फिर नेक्स्ट इससे ऑस्ट्रेलिया के एकीकरण से इटली और जर्मनी का देश पर था। ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव एकीकरण का। अच्छा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव एकीकरण हुआ ना तो किस तरह प्रभाव था? इटली और जर्मनी का था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मात्रा U2 प्लस हाफ U2 इसका चिन्ह पदार्थ समान है। इसका आयाम क्या होगा? एल हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शाखीय भौतिकी से इन नियम कौन लागू होते हैं जिनका कार्य होता है 10⁻6 मीटर से कम होता है। ठीक है। फिर देखेंगे एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा उसके बाद काइनेटिक घर्षण होगा। सबसे कम क्या हो जाएगा? ऋणिक घर्षण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और लुटेनिक घर्षण का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। लुटेनिक घर्षण के क्या कहा जाता है? रोलिंग घर्षण कहा जाता है। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि की गति v है और माध्यम घनत्व रो है कि माध्यम क्या होता है? v²/1/ρ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कहाँ हुआ था गुरु नानक का जन्म? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अच्छा जन्म स्थान तलवंडी है ना क्या कहलाता है? ननकाना साहिब कहलाता है। क्या कहलाता है? ननकाना साहिब कहलाता है। ननकाना साहिब जैसे पटना साहिब ननकाना साहिब इसी तरह। फिर देखेंगे गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन बताइए कि जो शेरशाह का जो युद्ध लड़ा था कौन सा? चौसा का युद्ध और दिलग्राम में कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में। कौन था जो लड़ा गया था? तो कनौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में। 440। आप लोग कमेंट के बताइएगा कि चौसा का युद्ध कब शेरशाह द्वारा लड़ा गया था और बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है। फिर हम लोग सोच रहे हैं इस पर कुछ देखते हैं जैसे कि गुरु अंगद ने किस लिपि का आविष्कार किया था? गुरुमुखी लिपि का। कौन सा? गुरुमुखी लिपि का। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि गुरु अंगद ने कौन सा व्यवस्था स्थायी कर दिया था? लंगर व्यवस्था का स्थायी कर दिया था। लंगर व्यवस्था। अच्छा गुरु नानक ने कौन सा पंगत को मत दिया? संगत और पंगत को मत दिया। संगत और पंगत। ठीक है। गुरु नानक के 10 गुरु थे। अच्छा इसमें और क्वेश्चन पूछता है सिख धर्म से कि सिख धर्म जो है ना जो
सिख धर्म जो औरंगजेब ने किया, कौन से गुरु का मतलब हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर, जो 9 गुरु हैं ना, गुरु तेग बहादुर उनका हत्या करवा दिए थे। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? कहाँ पर भेज दिया? रंगून भेज दिया। इस पर गाना भी है, मतलब ऐसा है, मेरे पिया गए रंगून, ऐसा ही कुछ गाना है, ऐसा कुछ, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, काला पानी कहाँ ये है? अंडमान निकोबार दूसरे जो पोर्ट ब्लेयर है ना, वहीं पर काला पानी है। वहाँ पर प्रमुख जेल भी है, कौन सा? अंडमान सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, वहाँ पर काला पानी की सजा दिया जाता था। अच्छा, जो पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है? तो उसका 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 नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। वहाँ का प्रमुख जनजाति कौन का सभी जस्ट बताइए? सेंटली, जारवा, ओंग, सोमपेन, वहाँ के अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें रंगून की किस राजधानी थी? तब बर्मा, बर्मा है ना, वहाँ की राजधानी क्या थी? बर्मा। भी वर्तमान क्या है ना, म्यांमार नाम उसका वर्तमान नाम है, ठीक है। इसका अच्छा, रंगून का नाम, इसका नाम क्या है? नई पेतवा है। और वर्तमान बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है। बहादुर शाह द्वितीय क्या थे? अंतिम मुगल शासक थे। 1857 का सैनिक सैनिक विद्रोह, देखिए 1857 जो सैनिक विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे बहादुर शाह द्वितीय किए थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय ने को हडसन हुमायूं के मकबरे से पकड़ कर रंगून भेज दिया। और रंगून अंतिम मुगल सभा की मृत्यु कब हो गई थी? अंतिम में इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हो गई थी, 1862 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। अच्छा, बहादुर शाह द्वितीय ऐसा बदनसीब बादशाह था जिन्हें 2 गज जमीन भी भारत में नसीब नहीं हुई। ये जौफर नाम से क्या लिखते थे? शायर लिखते थे, कौन? जौफर नाम पत्रिका ऐसा मतलब शायर लिखते थे, कौन? ये आपका लिखते थे बहादुर शाह द्वितीय, जौफर, पूछता है बहुत बार, पूछता है बहुत बार क्वेश्चन है। फिर देखेंगे अभिज्ञान शकुंतल का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कौन किए थे? तो आपका जॉन निकोलस किए थे। अच्छा, अभिज्ञान शकुंतल का पुस्तक कौन लिखे थे? तो कालिदास। कौन लिखे थे? कालिदास, कालिदास, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं हम अच्छा, अभिज्ञान शकुंतला के क्या है? कालिदास का महत्वपूर्ण क्या है? नाटक है। इस नाटक में क्या होता है? दुष्यंत और शकुंतला के उत्पन्न पुत्र भारत का वर्णन है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो विल्किंस किया था। कौन किया था भगवत गीता का? विल्किंस किया था। फिर देखेंगे हम लोग कि अभिज्ञान शकुंतला या व्यथित अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कौन सा संस्था का स्थापना किया था? कौन? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे विलियम जोन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? कौन था आपका? वीवेल था। कौन था? वीवेल। लॉर्ड वीवेल का काल कब से कब? 1943 से लेकर 1947 तक, 1947 से लेकर 1947 तक। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटेन ही था। अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजा गोपाल जी था। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजा गोपालचारी ही थे, ठीक। अच्छा, बीरबल के काल में कौन सा सम्मेलन हुआ था? शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन हुआ था। कब शिमला सम्मेलन हुआ था? 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। अच्छा, 1945 में कुछ हुआ था, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1947 से लेकर 1950 द्वितीय विश्व युद्ध, और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर देखेंगे कि लॉर्ड इरविन के काल में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लॉर्ड इरविन के काल में तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। अच्छा, गांधी ने समझौता कब हुआ था? 1930, गांधी ने समझौता 1930-31, ठीक है। फिर देखेंगे कि भारत का प्रथम वैसे बता दिए, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसे बता दी। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय संग्रहता के लिए सत्य क्या है? यह अधिक है। अच्छा, प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है? तो Fe2 सॉरी Fe3O4 होता है। अच्छा, हम लोग कुछ जैसे चुंबक कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, प्रति चुंबकीय, अन्य चुंबकीय और लौ चुंबकीय। तो लौ चुंबकीय में कौन कौन आ जाएगा? लौ चुंबकीय में आपका आ जाएगा फेरस, कोबाल्ट, निकेल। कौन कौन? फेरस, कोबाल्ट और निकेल आ जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि अब प्रति चुंबकीय में कौन आ जाएगा?
जस्ता, देखिए इसका ट्रिक क्या है, जितना भी अनुचुंबकीय है ना उसमें मन लगा रहेगा, जैसे क्रोमियम, सोडियम, 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 क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम, ये सब क्या है, सब जिसमें मन लगा रहेगा ना वो सभी का हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। आज इसको याद कर लेना है, फेरस, कोबाल्ट, निकल क्या है, ये सभी लौ चुंबकीय है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये हो जाएगा, जिसमें म लगा रहेगा वो सभी अनुचुंबकीय है। आप बाकी बक क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। याद हो गया। अतः स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है, तो हो जाता आपका उसका आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन कर सकता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या होता है, गमन कर सकता है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस उसका। इसका ट्री क्या होता है, इसका ट्री होता है, याद कर लीजिएगा, C-0/100 बराबर F-32 बटा में x180 बराबर R-0 बटा में, वहाँ से लिख देता है ये ट्री, देखिए C-0 बटा में 100 बराबर F-32 बटा में 180 बराबर R-0 बटा में 80 और K-273 बटा में 100, इतना होता है। इसको याद कर लीजिए। सेल्सियस हो गया, आप ये होगा सेल्सियस, ये होगा फ़ारेनहाइट, ये रिम, और एक आपका केल्विन में। इसको आपस में कर लीजिएगा। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट तापमान -40 डिग्री पर क्या होता है, -40 डिग्री क्या होता है, समान होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी तो मैं था चक्रांक क्वांटम संख्या कि कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है चक्रांक क्वांटम संख्या का। ठीक है, चक्रांक क्वांटम मान का क्या होता है, कितना होता है, +1/2 तथा -1/2 होता है। ठीक है, फिर देखेंगे क्वांटम संख्या कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघाषिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रांक क्वांटम संख्या। प्लैंक ने क्या दिए थे, क्वांटम संख्या सिद्धांत किए थे। प्लैंक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्वांटम संख्या सिद्धांत दिए थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का फॉस्फेट सूत्र MHPO4 है, इससे किसका क्लोराइड सूत्र क्या होगा, तो MgCl2 होगा। क्या होगा, MgCl2 होगा। मैग्नीशियम MCl2 है। अच्छा, फेरस सल्फेट सूत्र क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का FeSO4.7H2 हो जाएगा, फेरस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट को क्या कहता है, हारा कशिश कहा जाता है। हारा कशिश हारत होता है, हारा कशिश कहा जाता है, फेरस को हारा कशिश कहा जाता है। ठीक है, इसे ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। किसको, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जिंक सल्फेट सूत्र क्या होता है, ZnSO4.7H2। इसको उजला हाँ श्वेत कशिश कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसमें sp संग्रहित कार्बन है, तो CH111CH, इसमें क्या हो जाएगा, sp संग्रहित कार्बन है। अच्छा, C में क्या है, इसमें भी sp3 है। C में क्या है, इसमें sp2 है। ठीक है, अच्छा, कार्बन आवर्त सारणी के कौन सा वर्ग सदस्य है, 14। देखिए आवर्त सारणी का एक वीडियो हम पूरा अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, बना देंगे, उसमें डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कार्बन क्या सार्वभौमिक तत्व है, कार्बन का क्या सर्वाधिक यौगिक पाया जाता है। कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन संकेत C होता है। कार्बन श्रृंखला गुण के कारण से सर्वाधिक यौगिक है। CH पर क्या है, CH पर का एक मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बम के आविष्कार कौन किए थे, एडवर्ड टेलर ने किए थे। कौन किए थे, एडवर्ड टेलर ने किए थे। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का ताप हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। ठीक है, तारे की ऊर्जा का आधार भी हाइड्रोजन हीलियम का संलयन है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, ये सूर्य की ऊर्जा हो और चाहे तार की ऊर्जा, दोनों इसमें ज़्यादा समय। ठीक है, शक्ति 98 अंतर्गत एक परीक्षण नाभिकीय हाइड्रोजन बधाई थी। ठीक है, अच्छा, परमाणु बम किस पर सिद्धांत करता है, तो परमाणु बम का सिद्धांत करता है नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर।
नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संयोजन जो काम का परमाणु बम, ये अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित, जबकि नाभिकीय संयोजन जो हाइड्रोजन बम है नियंत्रित होता है। फिर बताते हैं न्यूट्रॉन बम का निर्माण कौन किए थे? सैमुअल कोहेन ने किए थे। कौन किए थे? न्यूट्रॉन बम आविष्कारक सैमुअल कोहेन ने किए थे। और रिवाल्वर का आविष्कार कौन किया? तो कोल्ट किए थे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होता है। किसका? तो फ्लोरीन का था हमेशा -1 होता है। तो फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? F होता है। क्लोरीन का C या ब्रोमीन का V या आयोडीन का I होता है। ठीक है, फ्लोरीन का व्युत्क्रमणता सबसे अधिक होता है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CO2 के 1 मोल में होते कितने? 6 × 10⁻23 C परमाणु होते हैं। ठीक है, फिर अच्छा संख्या कितना होता है? यह संख्या कितना होता है? अच्छा, मोल किसी पदार्थ का परमाणु अणु तथा आयन की निजी संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या 6.022 किलोटन है। 6.022 6.022 × 10⁻23 अणु परमाणु आयन सब होता है। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या मोल प्रकट करेगा। इसको कहा जाता है एवोगाद्रो संख्या की मीनिंग कहा जाता है एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, फिर देखेंगे एवोगाद्रो संख्या किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो इन द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे ये एन का मान हो गया आपका। फिर देखें हमने सोच देखते हैं 89 N2 + O2 बराबर ये आपका इनके लिए क्या है? तो Kc बराबर Kf होता है। बस इतना ही जान लीजिए। एनोड पर अच्छा, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। पूछता है कि एनोड पर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है, और जबकि कैथोड पर क्या होता है? तो अवकरण होता है, अवकरण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए अच्छा इस समीकरणों का क्या कहा जाता है? तो इस समीकरण को उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जो दोनों दिशा में हो सकती है उसे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं, इधर भी हो रहा है, सॉरी इधर भी हो रहा है, 1 मिनट, देखिए इधर भी हो रहा है और फिर इधर भी हो रहा है, इसी का उत्क्रमणीय, दोनों दिशा में होता है तो उत्क्रमणीय कहा जाता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन देखते हैं। ये जो जब का डेल्टा P या डेल्टा X इधर ये क्या कहलाता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सब सेलों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश को क्या कहता है? अफबाऊ सिद्धांत कहा जाता है। हुंड का नियम उच्चतम गुणन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं C6H14 के कितने उच्चक्रिय संक्रिय समवाहिता? 5। कितने? 5। फिर देखेंगे यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर क्या हो सकते हैं? तो A, B और AB हो सकता है। तो वो नहीं होगा, A, B और AB हो सकता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है, और जबकि O को सर्व डोनर कहा जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि आपका अच्छा रक्त समूह की खोज कौन किया था? 19 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज किए थे, लैंडस्टीनर किए थे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि अच्छा रक्त समूह AB कहिए हो गया। रक्त समूह AB में कोई रक्त समूह AB होता है ना, रक्त समूह AB का है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी क्या होता है? नहीं होता है। जबकि वो में क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है वो क्या अपना? ग्लाइकोजन प्रयोग करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी बॉन्डेड पॉलीसेकेराइड है। यह जानवरों, काउकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से यकृत और कंकाल के मांसपेशियों को कोशिकाओं में बनाया जाता है, ये संग्रहित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यह कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये लसिका में पाया जाने वाला कणिका है, कौन? लिम्फोसाइट। फिर देखेंगे लिम्फोसाइट वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, मतलब WBC हो। ठीक है, WBC सॉरी चले गए, WBC है, WBC। फिर देखेंगे सभी प्रोटीन में क्या पाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन?
कापर प्लस नहीं होता है, Mg होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है। प्लाज्मा रक्त क्या होता है? तो अजीवित तरल भाग है। क्या है? तरल भाग है प्लाज्मा। पदार्थ के चौथे स्तर कौन सा है? तरल है, आपका प्लाज्मा हो गया। पांचवा बोस्ट एंड सिन कंसेंट हो गया, और प्रथम हो गया ठोस, द्वितीय द्रव, तीसरा क्या हो जाए? गैस, चतुर्थ प्लाज्मा, पांचवा बोस्ट एंड सिन कंसेंट। प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। ठीक है। रक्त का लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग का होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है। पचे भोजन क्या में हार्मोन का शरीर में संवहन क्या करता है? प्लाज्मा द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, किसका? यूग्लिना का। किसकी? यूग्लिना का। ठीक है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा पोषक तत्व कार्य करते हैं। फिर देखते हैं शैवाल क्या होता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह स्वपोषी है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके तत्व क्या जो तत्व होते हैं, जो पौधे होते हैं, हरा हरा होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेरॉइड साबित करता है कौन? अग्नाशय साबित करता है। ठीक है। फिर देखेंगे अच्छा, अग्नाशय को क्या कहता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि। पित्तरस से यकृत निकलता है और पित्ताशय में संचित रहता है। पित्तरस क्या नहीं, पित्तरस किससे निकलता है? तो यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है पित्तरस। क्या पर जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस में क्या? भोजन का क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे? तो अल्टमैन ने किए थे। कौन किए थे? अल्टमैन ने किए थे। ठीक है। आज इसमें जब 2 पारुक अम्ल किप चक्र प्रवेश करता है तो पूर्णतः सिकुड़न संख्या 2 × 18 ATP पर 18 2 × 18 ATP बराबर 36 ATP ऊर्जा बनती है। 36 ATP एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है ATP फुल फॉर्म। ठीक है। फिर देखें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है? सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और केंद्रक का कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका खोज कौन के? रॉबर्ट हुक किए थे। जीवाणु के लीवन हुक किए थे, और विषाणु के इवांस्की किए थे। फिर देखेंगे विषाणुओं में होता है या तो RNA या DNA होता है। ठीक है। या तो RNA या तो DNA होता है। वायरस सामान्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बनता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। कौन? वायरस। ठीक है। इसकी खोज कौन मैंने स्क्रीन पर किए थे अभी जस्ट अभी बताया। इसके बारे में उनको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। सॉरी एक मिनट, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे यह जीवित और निर्जीव के बीच के कण है। कौन? विषाणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार इस प्रकार होता है। कितना? 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है पायस। ठीक है। अच्छा, पायस प्रकार का क्या है? तो कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है पायस। अच्छा, द्रव में प्रक्षेपण क्या कहलाता है? तो पायस कोलाइड कहा जाता है। रक्तशुल्क क्या है? कोलाइड है। ये द्रव ठोस का प्रक्षेपण है। मक्खन क्या है? जेल कोलाइड है। मक्खन जेल कोलाइड है। देखिए वीडियो पूरा समाप्त हो गई, और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हो सके तो जो मैं दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।